we are going to talk about modal verb in this video. So guys, keep on watching my video seriously. आज के इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा कि modal verb या modal किसे कहते हैं। आपने पिछले वीडियो में बहुत कुछ वर्ब के बारे में जाना कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है और फिर जीरेंड क्या है, पार्टिसिपल वर्ब क्या है। अभी इस वीडियो में मोडाइल की बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम गवाए आपका मैं अभी आपके सामने मैं ये बतला रहा हूं कि द वर्ब्स कैन कुड। अब देखें कि मोडाइल वर्ब कौन कौन से होते हैं। द वर्ब्स कैन कुड यानी ये कैन, कुड, मे, माइट, मे का पास्ट फॉर्म माइट, विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल और शैल का पास्ट फॉर्म शुड, मस्ट, ought to। गाइस, मस्ट मीन्स भी चाहिए, शुड मीन्स भी चाहिए और ought to मीन्स भी चाहिए। लेकिन जब out का यूज करते हैं चाहिए के सेंस में तो to लगाना जरूरी होता है। तो चलिए ought के साथ to लगाएंगे, इसलिए मैं इसको to लगाना है। एंड नीड आर कॉल्ड मोडाइल वर्ब्स और मोडाइल्स, यानी इतने वर्ड्स हैं जो मोडाइल वर्ब्स हैं, कुछ मोडाइल वर्ब भी कहे जाते हैं और कभी इनको लोग कुछ मोडाइल्स भी सिर्फ कहते हैं। तो इसलिए दोनों नाम जानना है। कभी आपने किसी से सुना या आपको किसी ने पूछा या बोला कि मोडाइल्स जानते हैं या मोडाइल्स क्या है, तो आप ना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यस आई नो। तो मोडाइल्स हो गया या मोडाइल वर्ब कहें। तो दीज मोडाइल वर्ब्स गाइस एस छुड़िया था। तो दीज मोडाइल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब एंड एक्सप्रेस मीनिंग। ये मोडाइल वर्ब कहां पे यूज होता है? तो मोडाइल वर्ब जो यूज होता है ऑर्डिनरी वर्ब के पहले एंड एक्सप्रेस मीनिंग, और जो मीनिंग जो एक्सप्रेस करता है, बतलाता है, जाहिर करता है। सच एज किस किस सेंस में बतलाता है? पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी में संभावना। अब यहां देखें परमिशन, तो परमिशन भी जान रहे हैं। नेसेसिटी जरूरी, जरूरत एंड सर्टिनिटी। अब आइए मोडेल्स आर ऑफेन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोडेल्स आर ऑफेन, ऑफेन मीन्स अक्सर, कभी कभार। तो मोडेल्स आर ऑफेन सीन इंक्लूडिंग इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरी एंड इन सम ग्रामर दीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आप किसी कुछ ग्रामर में आप देखेंगे इन्हीं वर्ड्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या बताया? मॉडल वर्ब्स और मॉडल की बात कही। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप शौकीन हैं स्टडी करने के, अगर आपका इंग्लिश सीखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, सिखाना अगर हॉबीज है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप जानेंगे कि कई तरह के एक ही वर्ड्स को अलग अलग लोग, यानी आप डिफरेंट बुक पढ़ेंगे तो कहीं पर मॉडल से बोलेंगे, कहीं पर आप देखेंगे मॉडल वर्ब बोला गया है और कहीं पे आप देखेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोला गया है। तो सपोज डेट आपने, अगर मैंने अभी सिर्फ मॉडल वर्ब बतलाया और आप मॉडल वर्ब जान गए, लेकिन जब कभी कोई बुक मिली और आप वहां पे मॉडल ना देखकर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है या किसी ने बात किया, तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं। तो गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़े से ध्यान देना है। नॉलेज हो गया, आप जान गए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहें, मॉडल्स कहें या फिर मॉडल वर्ब कहें, सब एक ही है। बस यूज कहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप ये समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि वी कैन टॉक इन इंग्लिश। अब ये क्या है? तो आप हिंदी इंग्लिश सभी जानते हैं और इतना तो जानते हैं कि इसका हिंदी क्या हुआ। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही, इसीलिए मैंने चैनल ये हमारा है कि हम इस चैनल के माध्यम से अपने वीडियो में बनाकर आपको ये बताना चाहते हैं कि रिटन भी आप कर सकें सही और स्पोकन भी कर सकें, और आपका जो है आगे कुछ करने का इरादा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी इंटरव्यू में जाना हो, तो इंग्लिश को आप बेहतर बना सकते हैं मेरे इस चैनल पे आके। चलिए अब देखें, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक।
तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ बताया था कि सच एज पॉसिबिलिटी बताता है। मॉडल वर्ब क्या है, पॉसिबिलिटी बतलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है कि वी कैन टॉक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं। तो इस तरह का एबिलिटी हुआ। अब यहाँ देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये हमने आपसे पूछा कैन यू हेल्प मी, मतलब ये कि ये कैपेसिटी है, यानी आपसे जो हम मदद मांग रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी पर तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ देखिए राधा कैन, तो राधा कैन कम इन, राधा अंदर आ सकती है। अब सेंटेंस को ही खुद गौर से सोचें कि आखिर इसमें क्या पता चल रहा है। तो पता चलेगा कि राधा कैन कम इन, राधा अंदर आ सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आदमी या मैं परमिशन दे रहा हूं कि आ सकता है, या मैं बोलूं कि यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, ही कैन कम इन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। गाइस आप इंग्लिश यहां से आप शुरू कर दें बोलना, आज से ही शुरू कर दें। चलिए नो वन, नो वन मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं मीन्स कोई व्यक्ति नहीं, कोई आदमी नहीं। तो नो वन कैन इंटर, इंटर तो जानते हैं इंटर करना यानी प्रवेश करना। तो नो वन कैन इंटर, तो ये हो गया प्रोहिबिशन यानी मनाहित है। तो नो वन कैन आप कहीं पर देखते होंगे, कहीं पर आप लगा सकते हैं बोर्ड वगैरह कुछ भी, के अगर किसी को आना मना करना चाहते हैं तो नो वन कैन इंटर, कोई अंदर नहीं आ सकता है, मतलब प्रवेश निषेध है यानी एंट्री मना है। एग्जामिनर कैन एक्सपेल यू, यानी एग्जामिनर आपको एक्सपेल कर सकता है। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रोहिबिशन था और यहाँ पे पावर है, यानी एग्जामिनर जो है आपको एक्सपेल कर सकता है, निकाल सकता है। तो गाइस आपने देखा कि मॉडल वर्ब्स क्या है, मॉडल क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। गाइस तीनों सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल्स क्या है या मॉडल वर्ब्स क्या है, या किसी ग्रामर में आप देखेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये तीन याद रखना है, मॉडल्स क्या है, मॉडल वर्ब क्या है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, सभी एक है। लेकिन ये जानना है कि मॉडल वर्ब है क्या और कितने वर्ड्स हैं। तो मॉडल वर्ब में याद रखना है, गिना तो मैंने नहीं है लेकिन चलिए मैं थोड़ा गिन लेता हूं यहाँ पे। तो कैन, वर्ब्स कैन, कुड, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12 लगभग है। तो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है गाइस, और इसको यूज जो किया जाता है तो इसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, पावर ये एक्सप्रेस होता है, ये डिनोट करता है पावर वगैरह का। तो ठीक